हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल पर ये जो मीडियम और लार्ज साइज़ के फुल बाजू कार्डिगन को मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाना शुरू किया हुआ है। आज इसका ये पार्ट नंबर 2 है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस बॉर्डर डिजाइन के बाद ये जो डिजाइन बनाया गया है, इस डिजाइन को बनाना और एडजस्ट करना सिखाऊंगी। बैक पार्ट में मुड्डे की घटाई करना और डिजाइन को एडजस्ट करना बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इसका पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो आप चैनल पर इसका पार्ट नंबर 1 ज़रूर देख लीजिए, जिसमें मैंने ऊन के अनुसार फंदे लेना, ये जो बॉर्डर डिजाइन बनाया गया है, इस बॉर्डर डिजाइन को बनाना सिखाया हुआ है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस कार्डिगन को बनाने के लिए हमने जो 3 प्लाई 3 तार वाली ऊन ली है, उसमें मैंने यहाँ पर लिए हैं 115 फंदे। और जैसे कि आप लेते हो सिंगल धागे वाली प्लेन ऊन, तो उसके लिए मैंने आपको बताए हुए हैं 123 फंदे। पार्ट 1 में मैंने सब तरह से डिजाइन को एडजस्ट करना बताया है। अब 1, 2 और ये 3 यहाँ पर ये बॉर्डर वाले डिजाइन बनाने के बाद हमने इस डिजाइन को बनाया है। इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें 8 के मल्टीपल प्लस 2 फंदे एक्स्ट्रा लेने होते हैं, तो ये डिजाइन इस तरह से एडजस्ट हो जाता है। 8 के मल्टीपल देखिए, 8 फंदे गिनिए, फिर से 8, फिर से 8, फिर से 8, फिर से 8, बार बार 8 फंदे गिनते जाइए और लास्ट में आपके 2 फंदे एक्स्ट्रा होने चाहिए। ये डिजाइन सीधी साइड से शुरू होता है और सिर्फ 6 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाता है। हमें उन्हीं 6 सिलाइयों को बार बार रिपीट करना होता है। तो फ्रेंड्स, जो डिजाइन की पहली सिलाई मैंने यहाँ से बनाई, वही मैं आपको यहाँ से बनाना बताऊंगी। तो ये देखिए, यहाँ नीचे लिए हमने 115 फंदे। नीचे वाला डिजाइन हमारा 22 के मल्टीपल प्लस 5 फंदे एक्स्ट्रा लेने से एडजस्ट होता है। ऊपर वाला जो डिजाइन है, ये 8 के मल्टीपल प्लस 2 फंदे एक्स्ट्रा लेने से एडजस्ट होता है। तो जब हमने 8 फंदे काउंट किए तो लास्ट में हमारे 3 फंदे बच रहे थे। अब हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो इक्वल करने के लिए हम एक फंदा कहीं पर भी बढ़ा दें या एक फंदा कहीं पर भी घटा दें। तो इसमें मैंने ऊपर यहाँ बीच में 2 का 1 करके एक फंदा कम किया है। नीचे 115 है और बॉर्डर के बाद ऊपर मेरे पास 114 फंदे हैं। अगर आपकी नॉर्मल वाली ऊन होगी जिसमें आपके 123 फंदे होंगे, तो बॉर्डर के बाद ऊपर आप उसमें भी एक फंदा घटा दीजिए, तो 122 फंदे में सेम आपका डिजाइन एडजस्ट हो जाएगा। तो चलिए अब इस डिजाइन को हम बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से डिजाइन की मैं पहली सिलाई ऐसे ही बना रही हूँ जैसे हमने यहाँ से इसकी स्टार्टिंग की है। तो सीधी साइड है और डिजाइन की पहली सिलाई है, तो बॉर्डर के बाद आपको बिल्कुल सेम टू सेम बनानी है जैसे मैं आपको यहाँ से बताऊँगी। तो पहला फंदा इसका एज स्टिच है, उतारिए या उल्टा बनाइए। अगर पहले फंदे को हम दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुन लेते हैं तो ये जो इसकी किनारी है बिल्कुल सीधी सीधी रहती है, ये मुड़ती नहीं है। तो देखिए, एक और ये 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे और 6 फंदे सीधे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब ये 2 उल्टे और 6 सीधे, यही 8 फंदे का डिजाइन आपको बार बार रिपीट करना है। तो एक बार फिर से देखिए, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे, 1 और ये 2, धागा पीछे, 6 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। फिर से हमें 8 फंदे का डिजाइन बनाना है। धागा अपनी तरफ कीजिए, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 फंदे सीधे। तो यही 8 फंदे का डिजाइन बार बार रिपीट करते हुए सिलाई को लास्ट तक बना लीजिए। तो ये देखिए, जब हम यही 8 फंदे का डिजाइन बनाते हुए लास्ट में आएंगे तो यहाँ हमारे 2 फंदे हैं, इनको हम उल्टा बुन लेंगे। तो यहाँ स्टार्टिंग में भी 2 उल्टे आ गए और लास्ट में भी 2 उल्टे आ गए। पहली सिलाई डिजाइन की कंप्लीट हुई। दूसरी सिलाई उल्टी साइड पर, जो फंदे इधर उल्टे वो इधर सीधे, जो इधर सीधे वो इधर उल्टे बनाने हैं। तो पहला फंदा तो आपका मन करे इसे स्लिप कर लीजिए या दोनों साइड से उल्टा बना लीजिए, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो देखिए, पहले फंदे को मैंने उल्टा बनाया, धागा पीछे करेंगे और इस एक फंदे को हम सीधा बना देंगे। धागा अपनी तरफ, 6 फंदे उल्टे, 1, 2, 3,
4 5 और ये 6। फिर धागा पीछे करेंगे और ये 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 और ये 2। यहाँ पर जो 2 फंदे आए उसमें से हमने एक उल्टा और एक सीधा बनाया है, लेकिन आगे जो 2 फंदे आएंगे वो आपको सीधे ही बुनने हैं। तो 2 सीधे 6 उल्टे, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो आपके जितने भी फंदे हों इसी डिजाइन को बार बार बनाते जाइए। तो पूरी सिलाई में अब आप ऐसे ही बनाते जाइए, 2 फंदे सीधे और 6 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे और 6 फंदे उल्टे। ऐसे करते हुए जब आप लास्ट में आओगे तो यहाँ पर आपके जो 2 फंदे होंगे उसमें से एक को सीधा बुन लीजिए। एज स्टिच को अगर स्लिप करना हो तो सीधा बना लीजिए, नहीं तो आप दोनों तरफ से इसे उल्टा बनाइए ताकि किनारी हमारी सीधी सीधी बने। तो मैं इसकी दूसरी सिलाई को कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देख लीजिए, दूसरी सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है। लास्ट वाले 2 फंदे में से मैंने एक सीधा बनाया और एज स्टिच को उल्टा बुना है। तीसरी सिलाई है और सीधी साइड है। तीसरी सिलाई को आप ध्यान से देखिए, ये 2 फंदे आप उल्टे बनाइए, धागे को पीछे करेंगे, 6 में से पहले फंदे को सीधा बुनेंगे। फिर 2 फंदे अगर टाइट लगें तो थोड़ा सा लूज कीजिए, आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का 1 कर देंगे। तो 2 का 1 करने से फंदा हमारा कम हो गया। ऐसे लपेट कर एक जाली बना दी, दोबारा से लपेट कर एक जाली और बना दी, यानी हमने 2 फंदे यहाँ बढ़ा दिए। अब इस फंदे को ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 2 का 1 फंदा बना देंगे, फिर एक फंदा सीधा। अब 2 उल्टे बनाए हैं और 6 फंदे पर हमारा ये डिजाइन बना है। इसी को बार बार रिपीट करेंगे। तो ध्यान से देखिए, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा बनाया, 2 फंदे में आगे से सिलाई डाल लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। फिर हमारा देखिए धागा पीछे ही रहे और ऐसे लपेट कर एक जाली बनाई, फिर से लपेट कर 2 जाली बना दी। इस फंदे को ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 2 का 1 करेंगे। अब ये एक फंदा सीधा। एक बार फिर से इस डिजाइन को आप देखिए ध्यान से, फिर पूरी सिलाई आपने ऐसे ही बनानी है। 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, 2 फंदे में आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 करेंगे। ऐसे एक बार लपेट कर एक जाली बनाई, दोबारा लपेट कर दूसरी जाली बनाई। इस फंदे को ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 2 का 1 करेंगे और ये एक फंदा सीधा। ऐसे करते हुए आप इस तीसरी सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए 8-8 फंदे का डिजाइन बार बार बनाते हुए लास्ट के 2 फंदे हैं इनको हमने उल्टा बुन लिया है। तो 3 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। चौथी सिलाई और उल्टी साइड पर, चौथी सिलाई को आप ध्यान से देखिए, पहले फंदे को उल्टा बुना, धागा पीछे, ये एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे। अब हमें ये 6 फंदे बनाने हैं। तो देखिए बीच में जाली कैसे बनेगी, ध्यान से देख लीजिए, 1 और ये 2 फंदे बनाने के बाद हमारी डबल जाली है। ऐसे सिलाई लेंगे, एक जाली को बुनकर उतार देंगे। अब ये हमारी दूसरी जाली है, इसमें हम यहाँ ऐसे सिलाई डालेंगे, इसको भी बुनेंगे और उतार देंगे। फिर ये 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 2 फंदे ये सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 6 फंदे उल्टे बनाने हैं। तो देखिए 1 2 फंदे बनाने के बाद हमारी डबल जाली आ गई। ऐसे सिलाई लेंगे, इसको बुनेंगे और एक जाली को उतार देंगे। अब दूसरी जाली है, इसमें हम यहाँ से सिलाई डालेंगे, इसको उल्टा बुनेंगे और उतार देंगे। फिर ये 2 फंदे उल्टे। फिर से एक बार आपको डिजाइन बना के दिखा रही हूँ, देखिए धागा पीछे कीजिए, 2 फंदे सीधे बनाइए, धागा अपनी तरफ, 1 और ये 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद डबल जाली है, ऐसे सिलाई डालेंगे, एक जाली को बुनकर उतार देंगे। फिर ये दूसरी जाली है, इस जाली के नीचे से ऐसे सिलाई डालेंगे, इसको भी बुनकर उतार देंगे। फिर ये 2 फंदे भी उल्टे। तो यही 8-8 फंदे का डिजाइन आप बार बार बनाते हुए चौथी सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए इसकी चौथी सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है। 5वीं सिलाई सीधी साइड पर, 5वीं सिलाई को अब आप ध्यान से देखिएगा, 1
और ये 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। अब धागा पीछे करेंगे और ये जो 2 फंदे हैं इनमें आगे से सिलाई डालकर 2 का एक फंदा बना दीजिए। अब जो घटाया उसके लिए धागा अपनी तरफ करेंगे। ये फंदा अगर टाइट लगे तो थोड़ा सा सिलाई से लूज कीजिए, फिर आगे से सिलाई डालकर इसको सीधा बना दीजिए। तो देखिए जो कम किया वो जाली से बढ़ गया। इस फंदे को भी सीधा ही बुनेंगे। धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे और बैक साइड से 2 का एक कर देंगे। तो हमारे वापस 6 ही फंदे हैं। ये हमारा 8 फंदे का डिजाइन बन गया। इसी को हमें बार बार रिपीट करना है। तो दोबारा देख लीजिए, 2 फंदे उल्टे। अब हम धागा पीछे करेंगे। इन 2 फंदे में आगे से सिलाई डालकर 2 का एक कर देंगे, फिर धागा अपनी तरफ और ये वाला जो फंदा है इसको हम ऐसे सीधा बनाएंगे। तो यहाँ जाली आ गई। एक फंदा ये वाला भी सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को पलट के और बैक साइड से धागा अपनी तरफ है और बैक साइड से 2 का एक किया तो जाली आ गई और 2 का एक हो गया। फिर से हम डिजाइन को बनाएंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे में आगे से सिलाई डालकर 2 का एक कर देंगे, धागा अपनी तरफ और ये वाले दोनों फंदे हमें सीधे बुनने। टाइट हों तो ऐसे करके थोड़ा लूज कर लीजिए। फिर देखिए धागा अपनी तरफ है एक और ये 2 फंदे मैंने सीधे बनाए। फिर धागा अपनी तरफ, इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे और बैक साइड से 2 का एक कर देंगे। तो यही 8-8 फंदे का डिजाइन हम बार बार बनाते हुए इसकी 5वीं सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। तो ये देख लीजिए, इसकी 5वीं सिलाई को मैंने बना लिया। 6ठी सिलाई उल्टी साइड पर, जो फंदे जैसे दिखें वैसे ही आपको बनाने हैं। तो देखिए एक फंदा ये हमने उल्टा बनाया, धागा पीछे, एक फंदा ये सीधा बुना। अब धागा अपनी तरफ करके 6 उल्टे, 1 2 और ये हमारा 3 4 5 और ये 6 फंदे उल्टे। फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब ऐसे करते हुए आप पूरी सिलाई को बना दीजिए। 2 सीधे 6 उल्टे, 2 सीधे 6 उल्टे करके 6ठी सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी 6ठी सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है। 6 सिलाइयों में हमारा ये डिजाइन ओवर हो गया है। इन्हीं 6 सिलाइयों को आप बार बार रिपीट करते जाइए तो बहुत ही शानदार आपकी ये जाली केबल बनती चली जाएगी। नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग करने के लिए 2 उल्टे 6 सीधे, 2 उल्टे 6 सीधे ऐसी बनेगी। और अगर फिर भी रिपीट करने में कोई दिक्कत आती है तो वीडियो को थोड़ा सा बैक कर लीजिए। जैसे पहली सिलाई को यहाँ पर बनाना शुरू किया, आप वीडियो को देखकर दोबारा डिजाइन को रिपीट कर सकती हैं। अब इसकी हमें आर्म होल तक की लेंथ बनानी है। देखिए जो हम फंदे लेते हैं और ये जो चौड़ाई रखते हैं ये हम हेल्थ के अनुसार बनाते हैं, और ये जो इसकी लंबाई बनाएंगे ये हम बनाते हैं हाइट के अनुसार। अब ज़रूरी नहीं होता है कि किसकी हेल्थ कम हो तो उसकी हाइट भी कम होगी। किसी किसी की हाइट ज़्यादा हो सकती है, हेल्थ उनकी कम हो सकती है। किसी किसी की हाइट भी कम होती है और हेल्थ भी कम होती है। उस हिसाब से हमें इसकी लंबाई रखनी है। तो मैंने इसे आर्म होल तक बना लिया है। यहाँ से इसे हमें नाप कर देखना है। ये वाला जो कोना है यहाँ से लेकर और वहाँ तक इसे मैंने 16 इंच बना के तैयार किया है। आपको जितनी लंबाई बनानी हो आप अपने हिसाब से बनाइएगा, और सेम बनानी हो तो ये मैंने 16 इंच बनाई है। डिजाइन गिन के बताऊं तो देखिए 3 डिजाइन तो हमारे बॉर्डर के हैं, और ये वाले जो डिजाइन हैं ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। ये जो हमारे 6 सिलाइयों वाले डिजाइन है ये मैंने 18 डिजाइन बनाकर ऊपर कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसमें हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो मुड्ढे की जो हम घटाई करेंगे वो देखिए उसमें डिजाइन को भी सेट करना है और घटाई भी करनी है। तो हम यहाँ से 5 फंदे की घटाई करेंगे। तो देख लीजिए 2 फंदे का एक कीजिए और इस फंदे को आप लूज छोड़िए ताकि ये जो शेप है ये अच्छी आए। इतना आप लूज रखिए। नेक्स्ट फंदे के साथ आप 2 का एक कर दीजिए। फिर से फंदे को लूज रखिएगा, 2 फंदे की घटाई होगी, ऐसे करिएगा। फिर सिलाई पर लाएंगे, 2 का
एक करेंगे। 3 फंदे की घटाई हो गई और इसे लूज रखेंगे, सिलाई पर लाएंगे, 2 का 1 करेंगे। 4 फंदे की घटाई हो गई, सिलाई पर लाएंगे, थोड़ा लूज रखते हुए 2 का 1 कर देंगे। तो यहाँ से हमारी 5 फंदे की घटाई हो गई है। 18 डिजाइन हमारे बन चुके हैं। 19वें डिजाइन की पहली सिलाई पर हमारी ये घटाई हो रही है। तो 5 फंदे की ये घटाई हो गई। अब आगे देखिए, ये 2 फंदे हमारे यहाँ हैं, इनको हम सीधा बुनेंगे। अब पूरी सिलाई में 2 उल्टे 6 सीधे, 2 उल्टे 6 सीधे करते हुए हम इसे सिलाई को पूरा कर लेंगे। तो ये देख लीजिए, यहाँ से 5 फंदे की घटाई करने के बाद 2 उल्टे 6 सीधे करते हुए हमने सिलाई को बना लिया। अब हम यहाँ से 5 फंदे की घटाई करेंगे। घटाई बिल्कुल सेम तरीके से होगी। 2 का 1 करेंगे, फंदे को लूज रखेंगे, फिर से हम 2 का 1 करेंगे, इस फंदे को लूज रखते हुए सिलाई पर लाएंगे और 2 का 1 कर देंगे, फिर से लूज रखेंगे और सिलाई पर लाएंगे, 2 का 1 कर देंगे। 4 फंदे की घटाई हो गई, इसे लूज रखते हुए सिलाई पर लाएंगे और 2 का 1 कर देंगे। तो यहाँ से हमारी 5 फंदे की घटाई हो गई। अब आपको यहाँ पर जो फंदे उल्टे दिखे उनको उल्टा बनाइए और जो सीधे दिखे उसे सीधा बनाते हुए सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से हमने सिलाई को बना लिया। जो यहाँ पर हमारा 19वां डिजाइन है उसकी 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। दोनों साइड से 5-5 फंदे की घटाई कंप्लीट हुई। अब हम यहाँ से 4 फंदे की घटाई करेंगे। तो देखिए, 2 का 1 फंदा बनाएंगे, फंदे को हम थोड़ा सा जो बनाकर करेंगे उसे लूज रखेंगे ऐसे, फिर इसे सिलाई पर ले आएंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे, फिर से लूज रखेंगे, सिलाई पर लाकर 2 का 1 करेंगे। 3 फंदे की घटाई होगी, इसे सिलाई पर लाएंगे थोड़ा लूज रखते हुए और 2 का 1 कर देंगे। तो 4 फंदे की यहाँ पर घटाई हो गई है। अब देखिए, यहाँ पर हमें अपने डिजाइन को भी बनाना है। तो ये जो 6 फंदे हैं इसमें से 1 फंदे को सीधा बनाया, 2 फंदे में आगे से सिलाई डाल लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। एक बार धागा लपेटा, 2 बार लपेट कर 2 जाली बना दी। इस फंदे को पलट कर हम सीधा कर देंगे, बैक साइड से 2 का 1 किया, ये 1 फंदा सीधा, फिर 2 फंदे उल्टे। अब ऐसे करते हुए हमें डिजाइन को बनाते हुए जाना है। 6 फंदे पर डिजाइन बनेगा, 2 उल्टे और लास्ट तक सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए, यहाँ से हमारे 19वें डिजाइन की तीसरी सिलाई कंप्लीट हुई है। यहाँ पर ये 2 फंदे उल्टे के बाद ये जो 3 थे इनको मैंने सीधा बना लिया है। इधर से 5-4 की घटाई कंप्लीट हो गई। अब यहाँ से हम 4 फंदे की घटाई करेंगे। तो देखिए, 2 फंदे का 1 करेंगे, फंदे को थोड़ा लूज रखकर सिलाई पर ले आएंगे, फिर 2 का 1, फिर से 2 का 1 और फिर से 2 का 1। तो यहाँ से भी 4 फंदे की घटाई हो गई। अब हमें अपने डिजाइन को बनाना है। तो देखिए, 1 और ये 2 फंदे हमने उल्टे बनाए और यहाँ है हमारी डबल जाली। तो एक इस जाली को ऐसे बुनकर उतार देंगे, फिर इस जाली को ऐसे बुनकर उतार देंगे, फिर ये 2 फंदे भी उल्टे। अब 2 फंदे सीधे, फिर यही 6 फंदे का डिजाइन करते हुए लास्ट तक सिलाई को बुन देंगे। तो ये देख लिए फ्रेंड, यहाँ हमारी 5-4, इधर से भी 5-4 की घटाई कंप्लीट हो गई। 19वें डिजाइन की 4 सिलाइयाँ बन चुकी है और 5वीं सिलाई है। अब हम यहाँ से 2 फंदे की घटाई करेंगे। तो देखिए, 2 का 1 करेंगे, फंदे को थोड़ा लूज रख के सिलाई पर ले आएंगे और फिर से 2 का 1 कर देंगे। तो अब हमें अपने डिजाइन को देखना है। इधर से तो हमारे फंदे कम हो गए, हम धागे को पीछे कर लेंगे और ये वाले जो फंदे हैं, ये वाले 2, इन दोनों को आप देख लीजिएगा, एक फंदे को तो उल्टा ही बना लीजिएगा इसको, ठीक है, ताकि ये 2 फंदे इकट्ठे उल्टे आ जाएंगे। फिर धागा पीछे करके इस एक फंदे को आप सीधा बना दीजिए। ऐसे हो गया। 2 फंदे की घटाई करके एक और फंदे को और उल्टा बनाया, इसको हमने सीधा बना लिया। तो इधर का डिजाइन अब बनेगा नहीं, ये आधा डिजाइन बचा है। इस फंदे को ऐसे पलट देंगे, धागा हमने अपनी तरफ किया है और बैक साइड से 2 का 1 कर देंगे। तो जो घटाया वो जाली से बढ़ा दिया, धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे। ये 6 फंदे वाला डिजाइन है, 2 में आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 किया, धागा अपनी तरफ और ये 2 फंदे अब हम सीधे बुनेंगे।
फिर धागा अपनी तरफ, इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे और बैक साइड से 2 का 1। ऐसे करते हुए 19वें डिजाइन की ये 5वीं सिलाई है। 2 उल्टे 6 फंदे पर डिजाइन और सिलाई को पूरा बना देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो 19वां डिजाइन है उसकी 5वीं सिलाई कंप्लीट हो गई। 5 4 2 की घटाई इधर से हो गई है, 5 4 की घटाई इधर से कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से 2 फंदे की घटाई करेंगे। तो देखिए 2 फंदे का हम एक फंदा बनाएंगे, इसे सिलाई के ऊपर लाएंगे और फिर से हम 2 का 1 कर देंगे। अब पूरी सिलाई में जो फंदे आपको जैसे दिखाई दें, क्योंकि 19वें डिजाइन की 6ठी सिलाई है, तो यानी जो उल्टे हैं उनको आप उल्टा बना दीजिए और जो सीधे हैं उनको सीधा बनाते हुए पूरी सिलाई को आप कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए दोनों साइड से हमारी जो घटाई है वो कंप्लीट हो गई। अब इसमें मैं और फंदे की घटाई नहीं करूँगी। 5 4 9 और 2 11, 5 4 9 और 2 11, दोनों तरफ से हमने 11 11 फंदे की घटाई इसमें कर ली है। 19वां डिजाइन कंप्लीट हो गया है और 20वें डिजाइन की अब यहाँ पर हमारी पहली सिलाई बनेगी। अब देखिए हमें डिजाइन को सेट करना है। यहाँ पर इस डिजाइन के ये टोटली हमारे सिर्फ 5 फंदे बचे हैं, तो हमें यहाँ पर आधा डिजाइन बनाना है। तो मैं ये डिजाइन आपको बना कर दिखाऊंगी। देखिए 2 फंदे हम ये स्टार्टिंग के उल्टे रख लेंगे, ठीक है। अब हम धागा पीछे करेंगे और ये 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब हम धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 उल्टे 6 सीधे, 2 उल्टे 6 सीधे करते हुए जाएंगे। लास्ट में ये जो इस डिजाइन के 5 फंदे हैं इसमें से 3 को सीधा बुनेंगे और लास्ट वाले 2 को उल्टा बनाकर सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बनाते हुए लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में 3 फंदे सीधे बना दीजिए और ये 2 फंदे आप उल्टे बना। दूसरी सिलाई उल्टी साइड पर। तो देखिए पहला फंदा अब हमारा यहाँ पर एज स्टिच होगा, इसको हम उल्टा बुन लेंगे, धागा पीछे करेंगे। ये जो 2 उल्टे थे ना, इसमें से इस दूसरे वाले को हम सीधा बना देंगे। जैसे हम यहाँ नीचे बनाते आए थे ना, 2 उल्टे थे तो एक उल्टा कर देते थे, एक सीधा बना देते थे उल्टी साइड पर। सेम ऐसे ही अब यहाँ पर बना लेंगे। अब आगे आपके देखिए 3 उल्टे, फिर 2 सीधे, फिर आपके 6 फंदे उल्टे आएंगे, 2 सीधे 6 उल्टे। ऐसे करते हुए लास्ट में आ जाइए। लास्ट में यहाँ पर ये 3 उल्टे, फिर एक सीधा और एज स्टिच को उल्टा करके दूसरी सिलाई को बना दीजिए। तो ये देखिए हम लास्ट में आ गए, ये 3 उल्टे, एक सीधा और एज स्टिच को उल्टा। तो ये जो हमारा घटाई के बाद डिजाइन है इसकी ये 2 सिलाइयाँ बन गई। अब तीसरी सिलाई पर देखिए पहले वाले 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, धागा हमारा अपनी तरफ रहे। इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 2 का 1 कर देंगे और ये एक फंदा अब सीधा, यानी हमारा ये आधा डिजाइन बनेगा। अब यहाँ पर फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे ये उल्टे बनाएंगे, फिर ये हमारा 6 फंदे वाला डिजाइन है। एक बार इसे भी देख लीजिए। एक फंदा सीधा बनाया, 2 फंदे में आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 करेंगे, ऐसे लपेट कर एक जाली, फिर दोबारा लपेट कर 2 जाली, इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे और बैक साइड से 2 का 1, फिर एक फंदा सीधा। ऐसे करते हुए आप सिलाई को यहाँ तक बना लीजिए। तो ये देखिए हम इसके लास्ट में आ गए हैं। अब ये जो 3 फंदे सीधे हैं ना, इस पर आधा डिजाइन बनेगा। तो एक फंदे को आप ऐसे सीधा बना दीजिए, 2 फंदे को थोड़ा सा लूज करके आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 कर दीजिए, फिर धागा अपनी तरफ करके लपेट कर एक जाली डालिए और ये लास्ट के 2 फंदे अब आप उल्टे बनाइए। तो इस डिजाइन की 3 सिलाइयाँ बन गई। चौथी सिलाई उल्टी साइड से, ये एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, ये एक हम सीधा बनाएंगे। अब ये 3 उल्टे, ये एक जाली वाला हो गया। देखिए 1 2 और ये 3 उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 6 उल्टे, 1 2। अब ये डबल जाली है, एक जाली को बुना, फिर इस जाली को हम ऐसे बनाएंगे तो 4 फंदे बन गए, 5 और ये 6। ऐसे करते हुए सिलाई को लास्ट तक बना दीजिए। तो ये देखिए डिजाइन की चौथी सिलाई कंप्लीट हुई। 5वीं सिलाई पर देखिए ये हाफ डिजाइन कैसे बनेगा। पहले वाले 2 फंदे आपके उल्टे हो जाएंगे। अब हम धागा पीछे करेंगे, ये जो जाली वाला फंदा इसको हम सीधा बना देंगे,
फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इसे पलट कर सीधा करेंगे और बैक साइड से यहाँ 2 का 1 कर देंगे। तो देखिए ये आधा डिजाइन आपका ऐसे बनता जाएगा। फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, इन 2 फंदे में आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 करेंगे, धागा अपनी तरफ और ये 2 फंदे सीधे। तो जो फंदे कम होते हैं वो जाली से बढ़ जाते हैं। धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को पलट देंगे और बैक साइड से 2 का 1 करेंगे। ऐसे करते हुए 5वीं सिलाई को बना दीजिए। ये देखिए 5वीं सिलाई को बनाते हुए हम लास्ट में आ गए हैं। धागा पीछे करके यहाँ आधा डिजाइन जो हमारा बन रहा है, इन दोनों फंदे में आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 करेंगे, धागा अपनी तरफ और इस जाली वाले फंदे को सीधा बना देंगे। धागा अपनी तरफ करिए और लास्ट के 2 फंदों को उल्टा बना दीजिए। ये जो डिज़ाइन हमारा यहाँ पर बन रहा है, इसकी 5 सिलाइयाँ कंप्लीट होगी। 6ठी सिलाई उल्टी साइड पर, जो फंदे सीधे हैं उनको सीधा बनाइए और जो उल्टे हैं उनको उल्टा बनाइए। तो ये देखिए इस तरह से हमारा अब यहाँ पर ये आधा डिजाइन ऐसे ही चलता जाएगा। और अब ऐसे डिजाइन को बनाते हुए हमें जो आर्म होल की लेंथ है ये शोल्डर तक बनाकर कंप्लीट करनी है। और अब आप देखिए, अब ये जो फिर से हमारा डिजाइन शुरू हो जाएगा, तो ये 2 उल्टे हो जाएंगे, 3 सीधे, फिर 2 उल्टे, फिर 6 सीधे। ऐसे करके ये आपकी स्टार्टिंग बनती जाएगी। दोनों साइड पर आपका आधा डिजाइन बनता चला जाएगा और हमें शोल्डर तक इसकी लेंथ बनानी है। तो फ्रेंड्स अब ऐसे ही इस डिजाइन को बनाते हुए ये जो आर्म होल की लेंथ है ये राउंड में हम लगभग 8.5 इंच बनाएंगे। तो राउंड में कैसे होती है देखिएगा, इस तरीके से ये हमारा इंची टेप रखा जाएगा और ये देखिए ऐसे, और फिर इसे ऊपर ले जाएंगे तो लगभग हमारी ये राउंड में 8.5 इंच के करीब हो जाए, 8.25 या 8.5 इतनी, इससे ज़्यादा हम नहीं बनाएंगे। तो मैं एक बार इसकी लेंथ पूरी कर लेती हूँ, फिर आपको इसकी लेंथ मैं आर्म होल की जितनी बनी है वो नाप के दिखाऊंगी और ये डिजाइन भी गिन के बता दूंगी कि टोटल हमारे कितने डिजाइन बने। तो एक बार इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये आर्म होल की लेंथ मैंने शोल्डर तक यानी कंधे तक इसकी बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब मैं आपको इसे नाप कर दिखाती हूँ कि ये हमने कितनी बनाई है। ये देखिएगा इस तरह से हमें इसका राउंड में नाप रखना है। तो आप यहाँ पर इंची टेप को रखिएगा, ये देखिएगा ऐसे, और इस तरह से नाप कर देख लीजिएगा ऐसे। ये हमारी 8.5 इंच बनी है। अगर मैं आपको ये डिज़ाइन गिन के दिखाऊं, क्योंकि नाप लेते टाइम हो सकता है कि थोड़ा बहुत पार्ट खिंच जाए तो कम ज़्यादा भी हो जाएगा, तो फिर वो बाद में आर्म होल में टाइट होगा। तो आप डिज़ाइन गिन के बना लीजिएगा। देखिए यहाँ पर हमारे 18 डिज़ाइन कंप्लीट होते हैं। 19वें डिज़ाइन की पहली सिलाई पर हमने घटाई शुरू की। तो देखिए यहाँ से हम डिज़ाइन गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। यहाँ पर आर्म होल की कटिंग में ऊपर हमने 9 डिजाइन ये बनाए हैं। 18 डिजाइन हमने नीचे बनाए, फिर हमने आर्म होल की कटिंग की और ये यहाँ पर कटिंग से लेकर और यहाँ तक हमने इसके 9 डिजाइन बनाए हैं। तो टोटल हमारे इस बॉर्डर के बाद जो डिजाइन बनाए हैं 18 और 9 यानी 27 डिजाइन हमारे ये बन चुके हैं। ये देखिए मैं आपको ये भी गिनकर दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और ये लास्ट का 27, यानी बॉर्डर के बाद टोटल हमारे ये वाले 27 डिजाइन हो चुके हैं। 18 आर्म होल से नीचे और 9 आर्म होल के ऊपर। तो आप किसी तरह भी गिनकर आप इसे बना लीजिए। नीचे की जो लेंथ है वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं, लेकिन आर्म होल की जो लेंथ है वो आपको इतनी ही बनानी है। तो चलिए अब हम इसके शोल्डर के जो फंदे हैं वो हम छोड़ देते हैं और जो बीच के फंदे हैं उनको बाइंड ऑफ कर देते हैं। तो ये हमारे देखिएगा यहाँ पर ये डिजाइन कंप्लीट हो गया है। अब हमें यहाँ पर यानी 9 डिजाइन पूरे हो चुके हैं आर्म होल की घटाई से लेकर। तो यहाँ पर अब ये 10वां डिजाइन शुरू हो रहा है। तो इसमें हमें क्या करना है, देखिए शोल्डर के जो हम फंदे छोड़ेंगे 28 से 29 फंदे हमें शोल्डर के लिए रखने हैं। तो हम अपने डिजाइन को देख लेते हैं ताकि थोड़ा सीधा सा हो जाए। तो 2 और 3 5 और 2 7 ये हो गए, और फिर ये 6 फंदे का डिजाइन, यानी यहाँ तक के फंदे हम काउंट करते हैं तो हमारे 29 फंदे ये होते हैं। तो 28 से 29 फंदे हमें इसमें छोड़ने हैं।
तो ये देखिए 28 से 29 फंदे छोड़ने हैं, तो हम 28 कर लेते हैं। ठीक वैसे ही बनाना है, जो फंदे उल्टे हों उनको उल्टा बनाइए, क्योंकि 9 डिजाइन कंप्लीट करके और 10वें डिजाइन की यहाँ पर ये पहली सिलाई शुरू हो रही है आर्म होल की कटिंग से लेकर। तो 2 उल्टे 3 सीधे, 2 उल्टे और 6 सीधे, ऐसे करके हमें यहाँ पर 28 फंदे बुन लेने हैं। तो ये देखिए सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बनाते हुए यहाँ तक मैंने 28 फंदे बनाए हैं। गिनकर दिखा देती हूँ, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 और ये 28 फंदे हमने ये बनाए हैं। अब हम धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पर 28 फंदे रहने तक बीच में जो फंदे हैं इनको हम बाइंड ऑफ करेंगे। और जैसे कि आपकी ऊन होगी सिंगल धागे वाली, तो उसमें आप 30 से 31 फंदे शोल्डर के रख सकती हैं। तो देखिए 2 का 1 कीजिए, इस फंदे को आप लूज रख लीजिए, फिर नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 करिए, फिर इसे लूज रखिए और नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 करिए। तो 28 फंदे रहने तक बीच के फंदों को हम बिल्कुल लूज हाथ से बाइंड ऑफ कर देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हल्के से लूज हाथ से हमने ये बीच के फंदे बाइंड ऑफ कर दिए हैं। और अब हमारे यहाँ पर 28 फंदे हैं, 27 फंदे ये इस सिलाई पर हैं और एक फंदा ये जो हम 2 का 1 करते आए ये हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, तो जो फंदे हमारे सीधे हैं उनको हम सीधा बुन देंगे और जो उल्टे हैं उनको हम उल्टा बुन देंगे। तो यहाँ पर हमारा बैक पार्ट फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बैक पार्ट हमारा बनके कंप्लीट हो गया है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फ्रंट के लेफ़्ट या राइट एक पार्ट को बुनना बताऊंगी, जिसमें मैं आपको ये बॉर्डर डिजाइन और ये वाला डिजाइन साथ में ही बुनना बताऊंगी। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर न्यू जुड़े हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।